हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब, कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। मैं विकास कुमार आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। और आप लोगों का महत्वपूर्ण टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं बताता हूँ टॉपिक का नाम। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि ये कितनी बार पूछा जाता है। तो आइए हम जानते हैं ओम का नियम। मैं सबसे पहले बताता हूँ ओम किस तरह से अपना नियम दिए थे। तो उन्होंने बताया था कि यदि कोई चालक तार है, चालक तार का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यदि कोई चालक तार है उसमें विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यदि धारा बढ़ाते हैं तो विभवांतर बढ़ जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक को यदि आप बढ़ाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों और कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब उसकी भौतिक अवस्था समान रहे। जैसे उसका उस पे लगने मतलब उसका ताप, उस पे लगने वाला दाब, लंबाई और उसका क्षेत्रफल, अगर ये सारी चीजें समान है तो आप उसमें से किसी एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यदि धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा, विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ जाएगा। आइए लिखित देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि समान रहे तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी के समानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती आई, यानी कि भी बराबर आई आर। अब यहां से आर का मान निकालेंगे तो भी इसके नीचे आएगा, आर बराबर भी बटे आई। ये इसका मात्रक लिखा गया है। अब आइए मेन टॉपिक समझते हैं किस तरह से उन्होंने बताया था। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने एक लिया था तार, कोई चालक तार लिया इस प्रकार का, और इस चालक तार पे जो है ऐसे कर करके पॉइंट लिया उन्होंने। जैसे पहला पॉइंट हम मान लेते हैं ये, इस पहले पॉइंट को नोट किया। अब इस पहले पॉइंट में उन्होंने मान लिया कि विभवांतर कितना है 36, तो धारा उन्होंने मान लिया 6 और इसका अनुपात निकाला तो निकल के आया 6 संबंधे 1। फिर उन्होंने यही आगे भी बढ़े, यही रुके नहीं, आगे भी बढ़े। दूसरा पॉइंट लिया, इस पे इन्होंने क्या किया, धारा को बढ़ाइए। धारा को कितना कर दिया 10। जैसे इन्होंने धारा को 10 किया वैसे ये विभवांतर ऑटोमेटिक बढ़ के 60 हो गया। और फिर इसका अनुपात निकाला इन्होंने तो फिर इसका भी अनुपात आया 6 संबंधे 1। अब ये सोचें कि ये क्या हो रहा है, तो एक बार विभवांतर को बढ़ा के देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, विभवांतर को बढ़ाया। विभवांतर को इन्होंने कर दिया 96। कितना कर दिया 96। जैसे विभवांतर को 96 किया तो धारा बदल के हो गया 16। अब फिर इसका अनुपात इन्होंने निकाला तब भी कितना है 6 संबंधे 1। इससे क्या पता चला, इससे यही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा अनुपात जो है विभवांतर और धारा का कितना था 6 संबंधे 1। और थोड़ा सा बदलते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे धारा का मान को बढ़ा दिया, आई जो था उसके मान को बढ़ा के 10 कर दिया। जैसे ही धारा को बढ़ाया तो विभवांतर ऑटोमेटिक बढ़ गया। कितना हो गया 60, इसका अनुपात निकाले तो 6। फिर यहाँ हमने विभवांतर को बढ़ाया, यहाँ 60 से विभवांतर हमने कितना कर दिया 96। जैसे विभवांतर को बढ़ा के 96 किए, धारा ऑटोमेटिक बढ़ के कितना हो गया 16। फिर इसका अनुपात भी कितना है 6 संबंधे 1। मतलब यदि कोई चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था क्या रहे, समान रहे, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी और विभवांतर दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। मतलब यदि एक को आप बढ़ाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और दूसरा को घटाते हैं तो पहला वैसे ही घट जाएगा। यानी आप दोनों को एक साथ बढ़ा नहीं सकते और दोनों को एक साथ घटा नहीं सकते। तो ये था ओम का नियम और काफी आसान था, आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।